तो कोई गुरु ही ले जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा युगों युगों से आपके साथ है, तब भी नहीं मिल रहा है, तब भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि परमात्मा को ढूंढ रहे हो, गुरु को नहीं ढूंढ रहे हो। जबकि गुरु इज द की टू ओपन द लॉक। तुम चाबी नहीं ढूंढ रहे हो, तुम ताला लेके घूम रहे हो। परमात्मा तुम्हारे साथ है, सदा है तुम्हारे साथ। जैसे कस्तूरी हिरण के साथ है, नाभि में कस्तूरी ना लेके घूम रहा है और बन बन भटक के मर जा रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। रमता राम तुम में रमा हुआ, तुम मंदिर में जा रहे हो माथा टेकने। जो रमता राम जिसकी वजह से आप जीवित हो, उसको ढूंढने के लिए आप एक मुर्दा मूर्ति के आगे माथा टेकने जा रहे हो। समझो बात। चलता हुआ पंखा रुके हुए पंखे के आगे माथा टेक रहा है। चलता हुआ पंखा जिसमें करंट है वो चल रहा है, रुका हुआ पंखा यानी जिसमें करंट नहीं है, एक मूर्ति, उसमें जान नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, यानी जीवित मुर्दे की पूजा करने जा रहा है। क्या बात है भाई! इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता। अब क्या करना है? मूर्ति को मूर्ति रहने दो भाई, आत्मा को जानो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मेरे मंदिर नहीं जाते, ये ढोलकियां नहीं पीटते, ये मंत्र नहीं जपते, क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में, यानी आपको किसमें रमण करना है? खुद की आत्मा में। और जब अपनी आत्मा में रमण करोगे तो तुम ही परमात्मा हो जाओगे। तुम ही, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। 4 प्रकार के भगत बताए ना कृष्ण जी ने। सबसे लो लेवल का भगत कौन सा है? आरती, उसके ऊपर अधार्थी, उसके ऊपर जिज्ञासु, उसके ऊपर ज्ञानी। सबसे लो लेवल का वो है जो दुनियावी चीजें मांगता है। हे भगवान जी नौकरी लग जाए, हे भगवान जी शादी हो जाए, हे भगवान जी बच्चे हो जाएं। ये सबसे लो कैटेगरी भिखारी है, ये भगत नहीं, भिखारी है ये। उसके ऊपर कौन है? जो दुख आने पे भगवान की शरण प्राप्त करना चाहता है। 4 आदमी मारने आ रहे हैं, तुम्हें पता लग गया, हे भगवान एक बार बचा लो, यानी सच्चे हृदय से आप भगवान से अरदास करोगे, वहां पर झूठा काम नहीं चलेगा। सच्चे हृदय से, वो भी मेरा परम ज्ञानी शिष्य नहीं है, वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। तीसरा नंबर, जो मेरी लीलाएं देख के जिज्ञासावश मुझसे मेरी भक्ति करता है। अरे कृष्ण जी ने कालिया नाग को मार दिया, अरे कृष्ण जी ने उंगली में पहाड़ उठा लिया, अरे कृष्ण जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो केवल मेरी माया देख रहा है, मेरी लीला देख रहा है। वो जिज्ञासु भगत भी मेरा ज्ञानी भगत नहीं है। जो लास्ट में बताया गया कि जो मेरा ज्ञानी भगत है, वो तत्व रूप से मुझे देखता है, वो मुझे आदमी और औरत करके नहीं मानता। कृष्ण जी आदमी है कि औरत है? क्या है? आदमी है कि औरत है? अगर आप कृष्ण जी को आदमी और राधा को औरत मान रहे हो तो आप अभी भक्ति में आए ही नहीं। आप अभी तक भौतिकवाद में हो। भौतिकवाद यानी हड्डी मांस हार बाल आंख नाक कान, इसी में फंसे हुए हो। ये भौतिक है, ये फिजिक्स है, फिजिकल बॉडी है ये। तुम भगवान को फिजिकल मान बैठे हो, इसलिए तुम्हें वो कभी मिलने वाला नहीं है। हे अर्जुन, जो मेरा चौथा ज्ञानी, जो मेरा चौथा भगत है, वो ज्ञानी पुरुष है। वो मुझे तत्व ज्ञान की नजरों से देखता है, वो मुझे कभी शरीर नहीं मानता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं पुरातन हूं। अर्जुन, मैं ही सत्य सनातन हूं। यानी अगर आप सत्य सनातनी बनना चाहते हो तो भौतिकवाद से बाहर आ जाओ, पत्थरों की पूजा से बाहर आ जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च से बाहर आ जाओ और क्या करो? अपनी आत्मा में रमण करना सीखो। ये गीता का उपदेश है। लेकिन वो रमण करना कौन सिखाएगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, यानी अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम उस तत्व को जानना चाहते हो तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। जपी की शरण में मत चले जाना।
जो तुम्हें हरे कृष्णा हरे राम जपवा रहा है, जो तुमसे राधे राधे करवा रहा है, जो तुमसे अल्लाह अल्लाह करवा रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु करवा रहा है, राम राम कर, यानी किसी भी मंत्र जपने वाले गुरु के पास मत चले जाना। कहां जाना है? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी दो शब्दों का मेल है, इसका मतलब समझ लो क्या है। तत्व और दर्शी, जैसे एक होता है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मतलब यानी बहुत सी छोटी छोटी चीजों को दिखाने वाला, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। एक होता है दूरदर्शी, यानी दूर की चीजों को पास करके दिखाने वाला, जिसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। और एक हो गया तत्वदर्शी, यानी हमें उस तत्व का दर्शन कराने वाला जो तत्व हमें चाहिए, जिस तत्व को पाकर हम तत्व ज्ञानी बन जाएंगे। अब तत्व कितने प्रकार के हैं? अध्याय 2 17वां श्लोक, हे अर्जुन इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। यानी तत्वदर्शी संत क्या करेगा? असत्य तत्व और सत्य तत्व दोनों को अलग करके बता देगा, असत्य को छुड़वा देगा और सत्य से जुड़वा देगा। यानी फिजिकल बॉडी को खेल खत्म, इसका छुड़वा देगा, छोड़। हे अर्जुन ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं, और ये जितने राजा महाराजा खड़े हैं ये भी शरीर नहीं है। हम सब अविनाशी आत्मा है, अजन्मे हैं, नित्य हैं। लेकिन हम अपने आप को ना जानने के कारण हम अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठ जाते हैं। अब अगर हमने अपने आप को आदमी और औरत मान लिया, इसका मतलब हमारी मृत्यु 100% निश्चित है। क्योंकि कौन मरता है इस दुनिया में? आदमी और औरत मर जाते हैं। कौन नहीं मरता? आत्मा नहीं मरती। तो जब हम ये जान जाएंगे कि हम आत्मा हैं, तब हम कब मरेंगे? कितने साल बाद? आत्मा कब मरती है? 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़ साल बाद? कभी नहीं मरती। दूसरे शरीर। हाँ, यानी हे अर्जुन जो आत्मा को जान जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। अमर, ये नहीं कि शरीर नहीं मरेगा, शरीर तो जाना ही है, मरा ही हुआ है। पंखा तो मरा ही हुआ है, केवल करंट की वजह से जिंदा हुआ पड़ा। करंट हटा लो फिर मर गया, फिर जोड़ दो फिर चालू, फिर हटा लो फिर मर गया। यानी आत्मा की वजह से ये मुर्दा शरीर चलता और रुकता है। आत्मा ने प्रवेश कर लिया, चल रहा है, आत्मा ने छोड़ दिया, मर गया। तो अब क्या करना है? अब हमें आत्म तत्व में मिली। इसके अलावा गीता का कोई उपदेश नहीं। गीता में एक जगह भी नहीं लिखा कि राधे राधे जप लो या हरे कृष्णा जप लो, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो ये कह दिया जो मुझे नर रूप में जानते हैं वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख जो मुझे आदमी करके मानते हैं। मैं आदमी नहीं हूं। विष्णु जी को जो लोग आदमी मानते हैं, तो फिर कछुआ कौन था? फिर मछली कौन थी? वो भी तो अवतार है उनके। तो केवल राम जी और कृष्ण जी के पीछे पड़ गए, हरे राम हरे कृष्णा। अरे हरे मछली हरे कछुआ नहीं है क्या? वो भी तो वही अवतार है, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार। उसको करो हरे मछली हरे कछुआ, हरे मछली हरे कछुआ। क्यों नहीं कर रहे हो? हरे रामा हरे कृष्ण में क्यों अटक रहे हो? परशुराम भी उनका अवतार है, वामन भी। कहो हरे वामन हरे परशुरामन, हरे वामन हरे परशुराम। क्यों नहीं कर रहे हो? केवल राम और कृष्ण के पीछे हाथ धोके पड़ गए साथ। दिक्कत यही है। विष्णु जी ना मछली है, ना कछुआ है, ना वरा अवतार है, ना आधा आदमी आधा जानवर है, ना ही वो आदमी और औरत हैं। जो कोई कहे कि विष्णु जी आदमी है, तो बताओ राहु का गला किसने काटा था? आदमी ने औरत ने? कोई कहे विष्णु जी आदमी है, तो भस्मासुर को किसने मारा था? आदमी ने औरत ने? तो अगर विष्णु जी आदमी भी बन जाते हैं, औरत भी बन जाते हैं, तो पक्का टैग क्यों लगा दिया कि वो आदमी ही है? क्या पता वो औरत हो। असली रूप उसने तब दिखाया जब भस्मासुर को मारा। वैसे आदमी बन के बैठ के बेवकूफ बना रहे हो सबको, क्या पता। समझो बात को, वो ना आदमी है ना औरत है, वो शरीर है ही नहीं। वो कौन है? आत्मा है। और उसी आत्मा का ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। गीता में हमें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। इसलिए हमारी वाली गीता जरूर पढ़ना, ताकि आप तत्व ज्ञानी बन जाओ। शुरुआत के लिए एस्कॉन अच्छा है, शुरुआत के लिए मंदिर अच्छा है, शुरुआत के लिए मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब अच्छे हैं। जहाँ तुम्हें एक रास्ता मिल रहा है भगवान से जुड़ने का, उसका नाम लेने का, उसको याद करने का, लेकिन वो शुरुआत है। जैसे घर के सामने आपकी एक शुरुआत है, लेकिन अंत थोड़ी नहीं है।
घर से जब आप बाहर निकले तो पहला कदम आपकी शुरुआत है, लेकिन आप पहले कदम पे खड़े रहो, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, तो मंजिल मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। ये तो एक शुरुआत है, मंजिल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान मंजिल है हमारी, पत्थर ज्ञान नहीं है, मूर्ति ज्ञान नहीं है, ये तो नाशवान है। हमारा लक्ष्य अविनाशी है, अविनाशी को जानो, जिसको कोई बना और बिगाड़ नहीं सकता। मूर्तियां तो ऑर्डर पे बन रही हैं, भैया भगवान का एक पीस बना दो, कितनी गर्दन लगाऊं, कितने हाथ बनाऊं, क्या क्या पकड़ाऊं हाथ में, डिमांड में भगवान बन रहे हैं। ये भगवान नहीं है, ये उनका संकेत मात्र है। असल में भगवान कौन है? हे अर्जुन, आत्मा ही परमात्मा है। बस इसको समझ जाना, यानी अपने आत्म ज्ञान में आ जाना है। तो हम सब एक हैं। बताओ किसके पास आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करो। हाथ भी नहीं खड़ा कर पाओगे, आत्मा ना हो तो मुर्दा कहते हैं उसको, जिसके पास आत्मा ना हो। हम सब जिंदा हैं, यानी हम सबके पास आत्मा है। इसी को कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं बनाया। दिक्कत ये हो रही है, लेकिन ये तब तक ही गाते हैं जब तक गाने का मूड होता है, और जब कोई त्योहार आ जाता है तो तेरा राम मेरा राम भूल जाते हैं, तुझ में राम मुझ में राम भूल जाते हैं, फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे याद आते हैं। तो यही बस दिक्कत है, और कोई नहीं। गीता में आत्मज्ञान कूट कूट के भरा है, लेकिन हमें कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। समझाने वाला मिल गया तो गीता जैसा ग्रंथ नहीं है इसमें। अंग्रेज तक यहाँ पर ज्ञान समझ के आ रहे हैं, ये देख के नहीं आ रहे कि उन्होंने उंगली में पहाड़ उठा लिए कि उन्होंने क्या कर दिया। वो जब अपनी भाषा में गीता पढ़ते हैं ना, ये एसमेंट वालों ने इतनी भाषाओं में गीता बना रखी है कि अंग्रेज मजबूर हो जाते हैं आने में यहाँ पे। लेकिन यहाँ आके क्या हो जाता है, गले में ढोलकी लटका के उनसे डांस करवा दिया जाता है। वो डांस करने थोड़ी नहीं आए यहाँ पे, वो ज्ञान लेने आए हैं। वो ज्ञान जो उनको आकर्षित कर गया, उस तत्व ज्ञान को जानना है, वो तत्वदर्शी संत से। और बताइए एक प्रश्न पूछो, एक नहीं 1000 पूछो, शंका नहीं रहनी चाहिए जाते से। हाँ, किसी ने ज्ञान दिया था, उसका निराकरण करने के लिए इस्कॉन का नाम दिया। इस्कॉन के जो पंडित जी इस्कॉन के लेक्चर्स या उसको समझाते हैं, तो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु भगवान के अवतार नहीं है, और कृष्ण भगवान शुरू गोष्ठ टू ऑफिस बिकम विष्णु। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यही तो खेल है, इसको समझ लिया तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कृष्ण भगवान विष्णु नहीं है, नहीं है, इस महाविष्णु, वो महाविष्णु है, वो उनकी अवतार नहीं है। बेसिकली बिल्कुल नहीं है, हिंदूज है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एक पार्ट देखोगे गीता का, तब एक अध्याय गीता का है 11वां अध्याय, अगर तुमने उसको पढ़ लिया तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि वो कृष्ण जी भी नहीं थे, वो कृष्ण जी भी नहीं है। जब अर्जुन के सामने खड़े हुए तो वहां पर केवल कृष्ण जी थोड़ी नहीं खड़े थे, कौन था वहां पे? हजारों लाखों भुजाएं, हजारों लाखों शरीर, हजारों लाखों चेहरे। अब किसको मैं कृष्ण बोलूं और किसको राम बोलूं? किसको मैं विष्णु बोलूं, किसको श्याम बोलूं? किसको मैं भोले शंकर बोलूं, किसको गणेश बोलूं? हर शक्ल उनके सामने आ गई। अब ये कौन है? ये ना विष्णु है ना कृष्ण है। अध्याय 11 32वां श्लोक। हे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा महाराज आप कौन हो? अगर वो विष्णु जी या कृष्ण जी होते तो अर्जुन पहचान लेता 2 मिनट में। वहां पूछा जा रहा है कि आप कौन हो, और क्यों पूछा जा रहा है? उनकी एक्टिविटी देख के। क्या एक्टिविटी है? जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो क्या हुआ? बड़े बड़े मुंह खुलने लग गए, और जब बड़े बड़े मुंह खुले तो उसके अंदर कौन जाने लगे? इस दुनिया के सारे लोग, यानी अधर्मी भी और धर्मी पुरुष भी। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने आता हूँ, लेकिन जब वो विराट रूप दिखाया गया तो अर्जुन ने वहां पे बोला स्पेशली कि आप
कौरवों को यानी अधर्मियों को तो खा ही रहे हो। हमारी सेना के भी प्रमुख योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं, आप उनके सिरों को जबड़ों से तोड़ रहे हो, वो लहू लहान हो चुके हैं, आप उनको जीभ से चाट रहे हो। इतना तक लिखा गया है कि जीभ से चाट रहे हो। हे प्रभु, अब प्रभु ही बोलेगा, क्या बोलेंगे वहां, डर के मारे हालत खराब। आप कौन हैं? तो वहां ये नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूं, वहां क्या बोला, हे अर्जुन, इन तीनों लोगों का नाश करने वाला काल मैं ही। अब वो काल हैं, अब ये काल कौन है, ये कहां से आ गया काल? ना विष्णु बोला, ना कृष्ण बोला, ना भगवान बोला, क्या बोला, मैं काल हूं। अब ये काल कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी काल हैं। और उसी काल का क्या नाम है जो संतों में खूब प्रचलित है? उसका नाम है अलख निरंजन। ये जो अलख निरंजन है, यही काल भगवान है, यही सारे रूप धारण करके बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी बन के सृष्टि पैदा कर रहा है, विष्णु जी बन के सृष्टि चला रहा है, शंकर जी बन के सृष्टि का संहार कर रहा है, लेकिन सृष्टि से परे बैठा हुआ है। इसको कोई देख ही नहीं सकता ये कौन है, इसलिए इसने अपना नाम रखा है अलख, जिसे कोई लख ही नहीं सकता। लेकिन संत लग सकते हैं, संतों की नजरों से नहीं बच सकता ये। कबीर साहब कह रहे हैं एक वाणी में, कहते मैं तो लखू तीन लोक में और तू क्यों कहे अलख। तू कह रहा है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, मैं तीनों लोक में तुझे देख रहा हूं, हर जगह तुम ही तुम हो। कहां बैठा है वो? कैसे अर्जुन को दिखाया था अपना विराट रूप, इसी प्रकार इस विराट जगत में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो वही है। चींटी में चींटी बन के बैठा है, हाथी में हाथी बन के बैठा है, आदमी बन के बैठा है, औरत बन के बैठा है, हर रूप में वही बैठा हुआ है, हर रूप में उसी का रूप है। तो ये बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि विष्णु जी का अवतार कृष्ण जी नहीं है, बल्कि जो विराट रूप है उसका अवतार विष्णु जी है, उसका अवतार। और केवल विष्णु जी नहीं, सब उसी का अवतार है, क्योंकि उसमें केवल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दिखाए गए हैं, उसमें सारे शरीर दिखा दिए गए हैं, A to Z। और क्या बोला अध्याय 11 में कि अर्जुन अब तू वो देखना, अब तू वो देखेगा जो तू देखना चाहता है। ये लाइन बोली है, मैं वो नहीं दिखाऊंगा जो मैं हूं, क्योंकि मैं तो सीमित हूं ही नहीं। अब तू वो देखेगा जो तू चाहता है, यानी जो तुझे दिख गया मैं ही हूं। सूरज मैं हूं, चांद मैं हूं, धरती मैं हूं, आकाश मैं हूं। पांडवों में 5 पांडव मैं ही हूं, और कौरवों में 100 कौरव मैं ही हूं। देवताओं में सारे देवता मैं ही हूं, और समुद्रों में सारे समुद्र मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। बस ये समझना, सब कुछ देखोगे, निरंजन को ही देख रहे हो। अब इससे बचना कैसे है? फार्मूला भी है, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। निरंजन की दुनिया में रहने का सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट है, सबसे बड़ी जो मुसीबत है, वो क्या है? जन्म और मृत्यु। अगर ये जन्म और मृत्यु ना हो, भाई साहब स्वर्ग है, मजेदार है दुनिया, तभी तो रहना चाहते हो यहाँ पे। सबको पता है कि मरना है एक दिन, लेकिन फिर भी इतना दिल लगा रखा, इतना दिल लगा रखा है इससे। क्यों? क्योंकि दिल लगाने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है, लेकिन मरना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अरबों खरबों का फ्लैट बना के भिखारी बन के उसी फ्लैट के सामने भीख मांगना पड़ेगा। मर जाओगे तो तुम्हारे दिमाग से सब कुछ डिलीट मार देगा वो। सामने झोपड़ी में बच्चा पैदा कर देगा, उसी का मालिक बच्चा बन के आगे जाके अब उसी में भीख मांग रहा है, भैया दे दे भगवान के नाम। उसी का मकान है, उसी ने बनाया है, लेकिन माया भुला देगी। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या करना है? एक ही काम करना है। जल में नीन प्यासी, मुहे देखते आवे हांसी,
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी कहीं नहीं भटकना है, काबा काशी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा राम तुम्हारे पास है। हिरण की कस्तूरी हिरण के पास है, तिल का तेल तिल के पास है, चकमक की आग चकमक के पास है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस जागना है, केवल जागना है। अपनी आत्मा को जान लो, समझ लो परमात्मा को पा लो, बस। इसके अलावा बाकी सब अज्ञान। कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी ने तो यहाँ तक बोल दिया, अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। कहते हैं जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। अल्प बुद्धि लिखा गया है वहां पे स्पेशल, यानी छोटी बुद्धि वाले। द्वापर युग में कृष्ण जी ने सारे देवी देवताओं की पूजा बैन करवा दी थी।